हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम हमारी यूनिट लिक्विड्स के जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर, यानी बर्फ और द्रव जल की संरचना, क्लस्टर मॉडल या झुंड सिद्धांत, और कोहिजन इन लिक्विड्स या द्रवों में संसर्जन। द्रव जल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर। सर्वप्रथम मॉर्गन और वॉरेन ने 1938 में एक्स किरण विवर्तन या एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा जल की संरचना ज्ञात की थी। उनके अनुसार द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण जल अणुओं के बीच स्थायी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शनल फोर्सेस कार्यकारी होते हैं। प्रत्येक जल अणु के चारों ओर अन्य जल के अणु चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रली रूप से व्यवस्थित होते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जल अणुओं की उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 4.4 से 5 के बीच होता है, जो कि इनके चतुष्फलकीय विन्यास की पुष्टि करता है। जल की ठोस अवस्था यानी बर्फ के अंदर भी विन्यास चतुष्फलकीय और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ताप बढ़ने पर समन्वय संख्या स्थिर रहती है, लेकिन अंत्याण्विक दूरी या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ने लगती है, जिसके कारण बर्फ का घनत्व या डेंसिटी का मान कम हो जाता है। गलन बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के समीप बर्फ की नियमित चतुष्फलकीय व्यवस्था बिगड़ जाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़कर 4.4 हो जाता है। उच्च ताप या लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़कर 5 पर स्थिर हो जाता है और इस कारण बर्फ के घनत्व के मान में लगभग 10% की वृद्धि हो जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मान समान रहता है, लेकिन अंतराण्विक दूरी के मान में वृद्धि होने लगती है और इस कारण बर्फ का घनत्व तेजी से कम होने लगता है। ताप में और अधिक वृद्धि करने पर जल अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने लगते हैं और जल एक सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करता है। बर्फ में जल अणु का प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलकीय रूप से 4 अन्य ऑक्सीजन परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है और इन ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी 2.76 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ये ऑक्सीजन परमाणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़कर एक खुली संरचना या एक ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। बर्फ की भांति द्रव जल के अंदर भी एक जल अणु के चारों ओर उपस्थित अन्य जल अणुओं की संख्या ठीक 4 न होकर 4 और 5 के मध्य की होती है। जल के अंदर 2 निकटतम ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी 2.90 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, यानी जल के अंदर ये दूरी बर्फ की तुलना में अधिक होती है या जल का स्ट्रक्चर बर्फ से अधिक खुला हुआ होता है। बर्फ में एक जल अणु के चारों ओर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि द्रव जल के अंदर केवल 3.9 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अतः द्रव जल के अंदर बर्फ से 15% कम हाइड्रोजन बॉन्ड
उपस्थित होते हैं। चित्र में बर्फ की खुली संरचना दिखाई गई है, जिसमें बर्फ का जो केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु है ये 4 अन्य जल अणुओं से चतुष्फल के रूप से घिरा हुआ है और 2 ऑक्सीजन अणुओं के बीच की दूरी 2.76 आर्मस्ट्रॉन्ग है। झुंड मॉडल या क्लस्टर मॉडल। इस मॉडल के आधार पर द्रव जल के विभिन्न गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। इस मॉडल के अनुसार जल के विभिन्न अणु चतुष्फलकीय व्यवस्था में परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़कर झुंड बना लेते हैं और द्रव जल अणुओं के झुंडों या क्लस्टर्स और एकाकी जल अणुओं इन दोनों का मिश्रण होता है। ये एकाकी अणु झुंडों के बीच में उपस्थित रिक्त स्थानों में रहते हैं। ये झुंड लगातार टूटते और बनते रहते हैं। एक झुंड बनने में इसके चारों ओर फैले हुए जल के एकाकी अणु भाग लेते हैं। जब कोई झुंड टूटता है तो इसके अणु एकाकी अणुओं के रूप में अन्य झुंडों के चारों ओर फैल जाते हैं और इस प्रकार एकाकी अणु और झुंड अणुओं में लगातार अंतर परिवर्तन होता रहता है। रिचर्ड सेकली के अनुसार द्रव जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इतनी तेजी से टूटते और बनते हैं कि द्रव जल हाइड्रोजन बंधित अणुओं का एक झुंड लगता है। इन हाइड्रोजन बॉन्डों का लगातार टूटना और पुनः बनना बहुत ही कम समय यानी फेम्टोसेकेंड्स, जो कि 200 × 10⁻⁻15 सेकेंड्स के बराबर होता है, उतने समय में संपन्न होता है। द्रवों में संसर्जन या कोहिजन इन लिक्विड्स। द्रव अणु ना तो ठोस अणुओं के समान बहुत ही प्रबल रूप से बंधित होते हैं और न ही गैस अणुओं के समान स्वतंत्र होते हैं, किंतु फिर भी इनके अंदर उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल या इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शनल फोर्सेस इतने प्रबल होते हैं जिसके कारण द्रव के अणु उसकी सतह पर ही बने रहते हैं और ये आकर्षण बल, संसर्जन बल या कोहेसिव फोर्सेस और ये प्रक्रिया द्रवों में संसर्जन या कोइजन इन लिक्विड्स कहलाती है। थैंक यू।